हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ प्रश्न और उनको हल करने के शानदार तरीके। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, यदि 26 जनवरी 2016 को सोमवार है तो 30 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। तो 26 मार्च 2016 को देकर 2 महीने बाद यानी 30 मार्च 2016 के लिए पूछा गया है। तो क्या करते हैं, जैसे 26 जनवरी हो गए, जब 26 जनवरी आपका हो गया तो जनवरी में कुल 31 दिन होते हैं। तो 26 दिन चले गए तो जनवरी की आपके पास कितने दिन बचे, 5 दिन बचे। इसके बाद फरवरी आई है, तो फरवरी में 2016 का सन दिया हुआ, तो फरवरी कितने दिन की होगी आपको ये निकालना है। तो फरवरी इसमें आपके जब 2016 आया तो 2016 के इकाई के 2 अंक में यानी 16 में 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 चको 16 यानी 4 बार गया। रिमाइंडर आपका यहाँ पे 0 आ गया। जब रिमाइंडर या शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब वह वर्ष है, लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष होगा तो फरवरी आपकी 29 दिन की हो जाएगी। फरवरी यहाँ पर 28 दिन की नहीं होगी, 29 दिन की हो जाएगी। इसके बाद मार्च के लीजिए। मार्च में आपको 30 तारीख तक का जाना है। यहाँ पे 26 स्टार्ट और 26 को नहीं ले, लेकिन जहाँ तक जाना उसकी आखिरी डेट तक लेंगे। अब देखते हैं इसमें जो 7 का भाग देंगे, 7 क्योंकि हर हफ्ते में हर 7वें दिन वही दिन आ जाता है। तो 7 को हटा के 7 का मल्टीपल हटा के 7 का यानी गुणा हटा के शेष लिखें कितना बचेगा। तो 5 में जब 7 का भाग देंगे तो कुछ नहीं है, 5 ही बचेगा। फिर 29 में 7 से भाग दें, 7 चौक 28 हट जाएगा, 1 बचेगा। इसके बाद 30 में 7 से भाग दिए, 7 चौक 28 और यहाँ पर 2 बचेगा। मतलब एक्स्ट्रा दिन यहाँ पर इतने बच गए। अब यहाँ पर 5 और 2 यहाँ पर 7 हो गया, तो 7 यह भी हट जाएगा। इसके बाद आपका बचा क्या, यहाँ पर सिंपल 1 बचा। या कि आप ऐसे कर सकते हैं, इनको आपस में जोड़ लीजिए जो भी बचा है, तब भी 1 ही बचेगा। यहाँ पे 5 1 6 और 2 8, 8 में फिर आप 7 से भाग दे के हटा दीजिए, तो यहाँ पर भी शेषफल 1 बचेगा। शेषफल आपका यहाँ 1 बचेगा। उसके बाद क्या करना है, जब आपका शेषफल यहाँ पर 1 बचेगा, अब आपको 1 दिन बढ़ा देना है, मतलब ये +1 करना है। तो आपका यहाँ पर सोमवार आया था, सोमवार में आप 1 जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मंगलवार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर पूछा हुआ है 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। मतलब 1 जनवरी सन 1 को, जो मतलब जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी उस दिन को कौन सा दिन माना गया था। तो उस दिन को सोमवार माना गया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, उस दिन को सोमवार माना गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। प्रश्न है, टी दिया हुआ है, फिर डैश है, फिर टी है, फिर टी है, फिर एस है, फिर डैश है, फिर टी है, फिर एस है, फिर डैश है, फिर टी है, फिर डैश है, फिर टी है। यानी खाली स्थानों को आपको भरना है। तो आप अगर इसको पहले गिनती करिए कितने नंबर यहाँ पर आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर नंबर हैं। जब आपको यहाँ पर 12 स्थानों पर दिए गए हैं तो आप 3 के इनके स्थानों को आप डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 स्थान कट गया, यहाँ से आपको 3 स्थान कट गया और यहाँ 3 स्थान कट गया। अब आपको दिख रहा है कि हर प्रथम और 3 स्थानों में से हर एक 3 के अब बराबर पार्टीशन कर लिए। इसमें पहला और आखिरी स्थान टी आ रहा है, यानी आपका यहाँ पर टी आ जाएगा और यहाँ पर भी टी आ जाएगा। अब बीच में आपको एस दिख रहा है, तो आप बीच में एस कर दीजिए। जहाँ जहाँ बीच में खाली है तो एस कर दीजिए। यानी आपको क्या यहाँ पर मिल रहा है, यस, फिर टी भरना है, फिर टी भरना है, फिर एस भरना है। पहले यस और 2 टी और फिर एस भरना है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है एस डबल टी एस, इसका उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से विषम को पहचानना है आपको। यहाँ पर कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा विषम होगा। तो सबसे पहले जब आप इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तब आपको यहाँ पर समझ में अच्छे से आ जाता है। तो जैसे जे की प्लेस वैल्यू होती है 10 और यहाँ पर क्यू की होती है 17। अब अगर इनको आपस में जोड़ दे रहे हैं 10 और 17 को, तो आपको यहाँ पर 27 मिल रहा है। जब आपको दोनों अक्षरों दोनों लेटरों का योग 27 मिल जाए, यानी आपको उसमें सिंपल समझ लेना है कि जब 2 अक्षरों का स्थान उनका स्थान का योग 27 होता है, यानी वह एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए। जैसे जे का अपोजिट यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है, ऐसे डी का अपोजिट ही डब्ल्यू लिखा हुआ, क्योंकि डी का होता है 4 और डब्ल्यू का होता है 23। तो 23 और 4 जब आप करेंगे तो 23 और 4 आपको करने के बाद यहाँ पर 27 मिलता है। तो यह भी एक दूसरे के अपोजिट है। इसके बाद एल और ओ, एल कितने में आता है आपका 14 में एल आएगा, सॉरी 14 में नहीं, आपका एल यहाँ पर जे के एल, जे के बाद जे आपका 10 में होता है, जे के बाद के और एल, यानी एल आपका 12 में हुआ और ओ आपका होता है 15 में। तो एल 12 में और ओ 15 में, तो 12 15 27। यहाँ पर भी आपका यहाँ पर यह एक दूसरे के अपोजिट है। फिर यहाँ पर देख लीजिए आर एस, तो पी क्यू आर एस से, यानी क्यू के बाद आर आएगा तो क्यू आता है 17 में, तो आर आएगा यहाँ पर आपका 18 में और एस आएगा आपका 19 में।
RS और 19 और 18 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 37 आ जाएगा। तो यह आपका अलग हो गया, क्योंकि प्रथम के तीनों जो हो तो एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए थे, जबकि यह एक अलग से इसकी श्रृंखला चल रही है। यह डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, इन सभी से विषम हो जाएगा। इसमें विषम मतलब एक दूसरे का अपोजिट नंबर नहीं लिखा हुआ, लेटर नहीं लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, यहाँ पर दिया हुआ है यदि 1 + 4 = 9, 2 + 8 = 18 और 3 + 7 = 17 है, तो 5 + 8 बराबर क्या होगा। तो इसमें क्या किया गया था पहले आपको हम बता दें, तो 4 और 1 आपको जोड़ देंगे, 1 + 4 जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर 5 में जो सेकंड वाली नंबर थी 4, तो इस 4 को जोड़ देंगे तो 4 × 5 = 4, 9 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना, अगला भी देख लीजिए। 2 + 8 है, तो 2 + 8 आप करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में फिर सेकंड नंबर यानी 8 को जोड़ देंगे आप, तो 10 × 8 = 18 हो जाएगा। अब तीसरा पद कैसे किया गया था, इसी तरह से वह भी है। 3 + 7 किया हुआ है, तो 7 × 3 = 10 हो गया। और प्लस इस सेकंड वाला जो पद है 7, तो इसको जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर 17 आ गया। अब ऐसे अगले में जो ज्ञात करना हमको उसको भी ऐसे ही करेंगे, तो 5 + 8 करेंगे तो 8 × 5 = 13 हो जाएगा। और फिर दूसरा पद इसमें क्या है 8, तो इस 8 को फिर जोड़ देंगे। जैसे 8 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो 13 और 8 आपके सामने यहाँ पर 21 निकल कर आ जाएगा, 21। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था, आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो के प्रश्नों को जो हल करने का तरीका तो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।